अभी जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, आपको क्या लगता है बदले के तहत कार्रवाई हुई है या उनके खिलाफ सबूत थे? बिल्कुल बदले के तहत हुई है, क्योंकि शुरू से ही देख रहे हैं हम, तो पहले दिन से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को किसी न किसी तरीके से दबोचने की, रोकने की ऐसी कोशिशें चलती रहती हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को, फिर मनीष सिसोदिया जी को, फिर इनको, उससे पहले भी कितने सारे एमएलएज पे उनके फेक केसेस होते रहे हैं, उनको बाद में क्लीन चिट मिलती रही है। ये सब चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है इनके साथ, ये करते हैं। आपको क्यों नहीं पकड़ के ले जाता प्रशासन? तो यहाँ भी आपको क्यों नहीं पकड़ के ले जाता कोई भी है? कोई बदले के लिए नहीं है, ठीक है। कहीं अगर प्रॉब्लम है, कोई होता है कि कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है तो बच गया, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो आम आदमी का ही नेता है, अभी भी जेल में है, तिहाड़ से क्यों नहीं निकल गया? ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ में काम स्टार्ट किया। अन्ना हजारे ने देखा कि ये तो राजनीति में घुस गया पूरी तरीके से, उसने साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद बताइए कि मैं भी नौकरी कर रहा, मैंने 18 साल नौकरी की है, दिल्ली में मेरी औकात नहीं बन पाई कि मैं मकान बना लूँ एक, ठीक है। मैं यहाँ से जाके गाजियाबाद में गया, मुरादनगर में जाके, वहाँ पे मैंने कैसे भी करके कर्जा लेके 18 साल नौकरी, तब मकान बना। अब लोग शीश महल खड़ा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिर कोर्ट में आप पेश कीजिए कि हाँ आप निर्दोष हैं और जमानत ले लीजिए, अगर ऐसी बात है तो। नहीं, अब आपको कोई कहते चोर हैं, आप कैसे प्रूव करते रहो कि मैं चोर नहीं हूँ? ये देखो कैसे करते रहो। आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, देखो बगैर बगैर एविडेंस से कोई भी एजेंसी हाथ नहीं डालती किसी के ऊपर। कोई एविडेंस होगी, क्योंकि ये केस डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। समझते ना आप? सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई एविडेंस तो है। किसी भी एजेंसी पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हम लोग कि ठाके किसी को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया उसको, ऐसा नहीं होता। कुछ एविडेंस है उनके खिलाफ, तभी अरेस्ट हो रहे हैं। आप क्या? दिल्ली में हार की बौखलाहट है क्या मोदी को? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो उनको हार पची नहीं रही है कि 3-3 बार लोगों ने इनको चुना है, तो बस उसके बदले के तहत यही लेकिन संजय राउत छूट गए, इसी मामले का मामला था, 3 में जमात मिल गई, सिसोदिया को नहीं मिल रही, सदन को नहीं मिल रही, अभी भी गए हुए। देखिए, ये तो फिर अब कानून, हमारा कानून ऐसा है का सब उनके अंडर है। कानून ऐसे हैं कि अपने आप को निर्दोष। छूट गए। आप ये बोल रही हैं, मैडम बोल रही हैं कि बदले के तहत कार्रवाई हो रही है, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बदले के, देखो, जो सबके अपने अपने ख्याल है कि कौन क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि कोई मुफ्त में और मछली जो है ना, जो फड़फड़ा रही है अभी, वो भी जाएंगी। आपको क्या लगता है गिरफ्तार करे तो केजरीवाल को बार बार इनको क्या क्यों कर रहे थे? केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, क्या 2024 में इसका चुनाव पे असर पड़ेगा जब जनता वोट डालने जाएगी? देखो जी, बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा ही। किसके फेवर में? केजरीवाल के फेवर में जाएगा या केजरीवाल के फेवर में जाएगा, ये बिल्कुल। तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोलेंगे? नहीं, ये क्या कह रहे हैं, इतने साल से केजरीवाल की सरकार नहीं थी जो आपका मकान नहीं बना। पैसे कहाँ से आए? कौन से पैसे? केजरीवाल जी ने शीश महल खड़ा कर दिया, वो पैसे कहाँ से आए? नहीं, वो भी हो जाएगा। ये तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं। जब ये इसकी जांच होगी तब क्लियर होगा। अभी तो कुछ भी कहा जा सकता है, जब तक क्लियर होता नहीं है आप कुछ भी किसी को भी दोषी कह सकते हो। जब तक 3 नेता चले गए और ये अपने जो अब निर्दोष हैं इसको लेकर कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया कोशिश करते रह गए, अदालत के चक्कर काटते रह गए, जमानत नहीं मिली। अब संजय सिंह चले गए, उससे पहले सत्येंद्र जैन चले गए। ठीक है, ये जो इसमें हमारे कानून में पेचीदगी है उनका फ़ायदा उठाया जाता है। गवर्नमेंट के अधीन आती हैं सारी एजेंसीज, उसके लिए लटकाया जाता है। सब कुछ आपके हाथ में, जितना मर्जी आप, पावर है आपके पास, मिस यूज़ कर सकते हैं आप। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, इसमें भी बीच में कोर्ट भी तो है ना। एजेंसी के ऊपर हम ये नहीं कह सकते, बीच में कोर्ट है, कोर्ट में जवाबदेही होती है। ऐसा नहीं कि किसी को उठा के अरेस्ट कर ले, एविडेंस भी चाहिए होती है उसके लिए। जज ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट के प्रेशर में, जज किसी के प्रेशर में नहीं होते, और ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनको अपनी पावर होती है। ये नहीं है कि किसी आदमी को उठा के जेल भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है केस, एविडेंस है तभी तो। और अभी देखिए आगे होगा क्या इसमें, और बता रहा हूँ आपके, ये भी बड़ी मछली और आएगी हाथ में। बड़ी मछली मतलब केजरीवाल की तरफ क्या? अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया? अच्छा, आप बताइए, जो संजय सिंह का अभी जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, आपको क्या लगता है बदले के तहत कार्रवाई हुई है या उनके खिलाफ सबूत थे? बिल्कुल बदले के तहत हुई है, क्योंकि शुरू से ही देख रहे हैं हम, तो पहले दिन से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को किसी न किसी तरीके से दबोचने की, रोकने की
ऐसी कोशिशें चलती रहती हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को, फिर मनीष सिसोदिया जी को, फिर इनको, उससे पहले भी कितने सारे एमएलएज पे उनके फेक केसेस होते रहे हैं, उनको बाद में क्लीन चिट मिलती रही है। ये सब चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है इनके साथ, ये करते हैं। तो कहा जा रहा है कि फिर कोर्ट में आप पेश कीजिए कि हाँ आप निर्दोष हैं और जमानत ले लीजिए, अगर ऐसी बात है तो। नहीं, अब आपको कोई कहते चोर हैं, आप कैसे प्रूव करते रहोगे मैं चोर नहीं हूँ? ये देखो कैसे करते रहो। आप क्या बोलेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, देखो इधर बगैर बगैर एविडेंस से कोई भी एजेंसी हाथ नहीं डालती किसी के ऊपर। कोई एविडेंस होगी, क्योंकि ये केस डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। समझते ना आप? सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई एविडेंस तो है। किसी भी एजेंसी पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हम लोग कि ठाके किसी को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया उसको। ऐसा नहीं होता। कुछ एविडेंस है उनके खिलाफ, तभी अरेस्ट हो रहे हैं। आप क्या? दिल्ली में हार की बौखलाहट है क्या मोदी को? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो उनको हार पची नहीं रही है कि 3-3 बार लोगों ने इनको चुना है, तो बस उसके बदले के तहत यही लेकिन संजय राउत छूट गए, इसी मामलेश्वर का मामला था, 3 में जमात मिल गई, सिसोदिया को नहीं मिल रही, सदन को नहीं मिल रही, अभी भी गए हुए। देखिए ये तो फिर अब कानून, हमारा कानून ऐसा है का सब उनके अंडर है। कानून ऐसे हैं कि अपने आप को निर्दोष संजय राउत कैसे छूट गए? आप ये बोल रही हैं, मैडम बोल रही हैं कि बदले के तहत कार्रवाई हो रही है, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बदले के देखो, जो सबके अपने अपने ख्याल है कि कौन क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि कोई मुफ्त में भी आपको क्यों नहीं पकड़ के ले जाता? प्रशासन तो यहाँ भी आपको क्यों नहीं पकड़ के ले जाता? कोई भी है, कोई बदले के लिए नहीं है। ठीक है, कहीं अगर प्रॉब्लम है, कोई होता है कि कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है तो बच गया, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो आम आदमी का ही नेता है, अभी भी जेल में है, तिहाड़ से क्यों नहीं निकल गया? ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ में काम स्टार्ट किया। अन्ना हजारे ने देखा कि ये तो राजनीति में घुस गया पूरी तरीके से, उसने साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद बताइए कि मैं भी नौकरी कर रहा, मैंने 18 साल नौकरी की है, दिल्ली में मेरी औकात नहीं बन पाई कि मैं मकान बना लूँ एक। ठीक है, मैं यहाँ से जाके गाजियाबाद में गया, मुरादनगर में जाके, वहाँ पे मैंने कैसे भी करके कर्जा लेके 18 साल नौकरी, तब मकान बना। अब लोग शीश महल खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोलेंगे? नहीं, ये क्या कह रहे हैं? इतने साल से केजरीवाल की सरकार नहीं थी जो आपका मकान नहीं बना? पैसे कहाँ से आए? कौन से पैसे? केजरीवाल जी ने शीश महल खड़ा कर दिया, वो पैसे कहाँ से आए? नहीं, वो भी हो जाएगा। ये तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं। जब ये इसकी जांच होगी तब क्लियर होगा। अभी तो कुछ भी कहा जा सकता है, जब तक क्लियर होता नहीं है आप कुछ भी किसी को भी दोषी कह सकते हो। जब तक 3 नेता चले गए और ये अपने जो अब निर्दोष हैं इसको लेकर कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया कोशिश करते रह गए, अदालत के चक्कर काटते रह गए, जमानत नहीं मिली। अब संजय सिंह चले गए, उससे पहले सत्येंद्र जैन चले गए। ठीक है, ये जो इसमें हमारे कानून में पेचीदगी है उनका फ़ायदा उठाया जाता है। गवर्नमेंट के अधीन आती हैं सारी एजेंसीज, उसके लिए लटकाया जाता है। सब कुछ आपके हाथ में, जितना मर्जी आप, पावर है आपके पास, मिस यूज़ कर सकते हैं आप। आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, इसमें भी बीच में कोर्ट भी तो है ना। एजेंसी के ऊपर हम ये नहीं कह सकते, बीच में कोर्ट है, कोर्ट में जवाबदेही होती है। ऐसा नहीं कि किसी को उठा के अरेस्ट कर ले, एविडेंस भी चाहिए होती है उसके लिए। जज ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट के प्रेशर में, जज किसी के प्रेशर भी नहीं होते, और ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनका अपनी पावर होती है। ये नहीं है कि किसी आदमी को उठा के जेल भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक, हाँ सुप्रीम कोर्ट तक जाता है केस, एविडेंस है तभी तो। और अभी देखिए आगे होगा क्या इसमें, और बता रहा हूँ आपके, ये भी बड़ी मछली और आएंगी हाथ में। बड़ी मछली मतलब केजरीवाल की तरफ क्या? अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। और मछली जो है ना, जो फड़फड़ा रही है अभी, वो भी जाएंगी। आपको क्या लगता है गिरफ्तार करे तो केजरीवाल को बार-बार इनको क्या क्यों कर रहे थे? केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? अब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, क्या 2024 में इसका चुनाव पे असर पड़ेगा जब जनता वोट डालने जाएगी? देखो जी, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा ही। किसके फेवर में? केजरीवाल के फेवर में जाएगा या केजरीवाल के फेवर में जाएगा ये बिल्कुल। आपको क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? जो आदमी कहता मैं खाऊंगा, जो आदमी कहता मैं तो ईमानदार हूँ, मैं गाड़ी ले लूँगा, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं होगी, मेरे पास बंगला नहीं होगा, सब कुछ है, 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब केजरीवाल इस घटना के बाद और एक्सपोज हो गए और पब्लिक उसके खिलाफ उठती है। पब्लिक में जो रेपुटेशन थी उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है, क्योंकि ईमानदारी की थी ना, अब वो ईमानदारी नहीं रही है। सारे तो जेल चले गए, रहा कौन है? मैं बता रहा हूँ, रहा कौन है? जो रह रहे हैं वो भी आने वाले टाइम में देखना। कोई कह रहा था कि केजरीवाल जो है, जो भी अपने पैरेलल में नेता हैं, जब देखते हैं कि कद उनका बढ़ने लगता है तो खुद ही इस तरह की साजिश करके जेल भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई अपने पाँव पे कलाड़ी नहीं मारता, अकेला केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमी है, तभी जेल में बैठे हैं। नहीं, आज मैं कह रहा हूँ
कमी यही है कि ये सरकार के दबाव में नहीं आते। कमी यही है, आज भी बीजेपी में शामिल हो जाएं सब केस माफ़ हो जाएंगे। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, कितने सारे उनमें शामिल हो गए, सबको क्लीन चिट मिल गई। अजीत पवार देख लो आप, आसाम के देख लो जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे 2-3 केस और हैं, बंगाल से भी थे। तो ठीक है, फिर जो बीजेपी में शामिल, वो वॉशिंग मशीन है, धुल के बाहर आ जाते हैं, है ना, तो उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं। ये सब चल रहा है, ये सब बीजेपी ज्वाइन करो सब माफ हो जाने, कितना ही कपड़ा करो, कितना ही कुछ भी कर लो, सब बीजेपी ज्वाइन करिए और सारी क्लीन चिट। बिल्कुल ठीक कह रही है मैम, जो बिल्कुल सही है। आप क्या हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में आगे कोई साफ हो जाएगा। ऐसे हैं जो बीजेपी में भ्रष्टाचार किया वो भी भ्रष्ट हैं, कांग्रेस में जो भ्रष्ट थे ना, के राजा कनीमोजी वगैरह, वो भी अंदर है, क्या नहीं? आपको क्या लगता है, ऐसा होता है क्या कि जो बीजेपी में चला गया वो पाक साफ हो गया? ये तो राजनीति में हो सकता है, होता भी है और होना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे राजनीति है तो चोर ही है, मैं ऐसे भी बोलूंगा, ये नहीं बोल सकता हूँ। मगर देखा जाए तो सारे राजनेता चोर है। ये बोलते हैं मैं चोर नहीं हूँ, मगर जब कोई जांच होता है तो सारे राजनेता चोरी। बदले की तरफ कार्रवाई हो रही है क्या? बदले कुछ नहीं है, चोरी करा है तो जाना पड़ेगा। मैं तो, मुझे तो कोई नहीं पकड़ के ले जाता। क्या हाँ, आपको तो केजरीवाल का नंबर आएगा, केजरीवाल को भी अब जेल जाना है, उनका भी तय है। किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन जो एजेंसी अपना काम कर रही है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। वो तो एजेंसी अपना काम करी, जो एविडेंस हो वो तो अंदर जाए जाएगा। भाई देखो, हाथ काले करो, मुंह काला मत करो। जिन्होंने मुंह काला कर दिया जेल में जाएंगे, सीधी बता रहा हूँ आपको। केजरीवाल जी का ऊपर इसीलिए गुस्सा है, ये पहले बोलता था लालू प्रसाद चोर है, बोलता था ना, उसका जाकर हाथ मिलाता है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजनेता सर साधु है, मोदी जी साधु है ना, मैं ये कह रहा हूँ तुमने जिसको चोर बोला था उसका साथ में कैसे जाकर हाथ मिला रहे हो? मुझे ये बात का जवाब दो पहले। देखो, ये हर पार्टी से चुन चुन के नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, एक एक को कुचलने की कोशिश की जा रही, सारे विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है। ये किसी एक पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इनका कोई किसी से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपके लोगों की मतलब देश हित के लिए लड़ाई, इकट्ठे हुए हैं ये। क्या ये जनता की भलाई के लिए है? जनता की भलाई के लिए। मुझे एक बात बताओ ना, चलो मैं कह रहा हूँ सब लोग सब पर, ठीक है, खाली एक मुद्दा आता है कि बीजेपी का या मोदी का या कोई भी हो। आज आप किसी भी बंदे से खड़े होकर पूछो, हर कोई बोलता है यूपी ना नंबर 1 हुआ करता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, ठीक है। आज की डेट में मेरे खूब याद है, मैं गाजियाबाद रहता हूँ, तो लोग बोलते थे कि हम गाजियाबाद में रहेंगे, वहाँ तो दिन में ही लूट लेते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर देखो, यूपी से अच्छा किसी भी प्रदेश में चले जाओ, वो सीधा बोलता है कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में कुछ लोग होते हैं गलत, लेकिन अगर वो इतने गलत हैं या वो है तो सारे इकट्ठे क्यों हो रहे हैं एक जगह? डर किस चीज़ का इनका? सब लोग साफ है, सुथरे हैं, इन्हें लग रहा है कि अपने बलबूते हम जीत लेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये इतनी जो 50-60 इकट्ठे पार्टी हो गए, अकेले उससे क्यों टारगेट कर रही है? किस चीज़ है कि मोदी को अकेले गलत है? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल सही है, लेकिन अगर मोदी गलत है तो इन्हें किस चीज़ का? अकेले उठ के अपना कैंडिडेट बनाओ, लड़ो चुनाव। ये सारी पार्टी इकट्ठी क्यों हो रही है? वो भी तो इकट्ठे हुए हैं, 32 पार्टी उन्होंने भी तो इकट्ठी की हैं। जब से इंडिया से गठबंधन बना है तब से वो भी इकट्ठे हो गए हैं, गले मिलते जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, 32 तो एक चीज़ सवाल है, जैसे केजरीवाल पहले कांग्रेस को कहते थे कि भाई ये भ्रष्ट पार्टी है और उस पर हम नहीं आएंगे, बेटे बेटे कसम खाते हैं नहीं गवर्नमेंट बनाएंगे। हाँ ठीक है, एक हो गया। फिर जो है गहलोत के पास जाते हैं, वहाँ पे गाली देते हैं उनको कि भाई राजस्थान में ये भ्रष्ट गवर्नमेंट है और हमारी गवर्नमेंट बनाइए। ठीक है, स्टेट लेवल पे तो आप फाइट करते हैं और सेंट्रल लेवल पे हम एक साथ साथ हैं। बड़ी लड़ाई बड़ी है, वो देश के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, 2024 के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी विधानसभा के लिए कोई लड़ाई नहीं है, उसके लिए है क्योंकि अगर ये सारे अकेले लड़ेंगे, ये एक एक नेता को ख़त्म करके विपक्ष ख़त्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये आपके हित की लड़ाई है, कल को आप भी भुगतोगे, हम भी भुगतेंगे, इसलिए जो हो रहा है इनकी तरफ से ठीक होगा। मैं मैडम की बात से आगे, मुझे एक बात बता दो छोटी सी, कि इतना सारा इकट्ठा होने पर आपको लगता है कि वो सरकार में नहीं आ पाएगा? यहाँ 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग में से मैं 8 की गारंटी लेता हूँ कि आज भी वो बीजेपी को वोट डालेंगे। तो इकट्ठे होने से बात नहीं है। जैसे यहाँ पे 26 पार्टी ने इकट्ठा हो गया, केजरीवाल 2 स्टेट में है, ममता बनर्जी 1 स्टेट में है, अखिलेश यादव 1 स्टेट में है, मान के चलो सारे मिला के 443 सीट का जरूरी है ना, लड़ता है उसमें से 282 सीट या 272 सीट चाहिए होंगे, 72। तो एक बात बताओ, अगर केजरीवाल ने 10 सीट जीत गया, पंजाब से 10 जीत गया, दिल्ली का 7 जीत गया, बाकी कहीं पे जीता नहीं है, हो गया उसका 17 हो गया ना। अखिलेश जी ने वहाँ से 50 जीत गया,
हो गया ना, बाकी कहीं नहीं जीता। ऐसे 26 ने जीतेगा, जीतने के बाद एक होएगा। इस बार सारे प्रधानमंत्री है। एक बात देखो कि जो केजरीवाल तो एकदम ईमानदार कट्टर है, उसको कहीं किसी को पसंद नहीं होएगा। राहुल गांधी पुराना पार्टी 125 साल का, उसको तो प्रधानमंत्री बनना ही बनना है। ममता बनर्जी अकेला लेडी है, उसको प्रधानमंत्री बनना ही है। तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन, पहले बात। दूसरा बात, मान गया सारे ने मिलके एक मिनट मैडम, सारे ने मिलकर केजरीवाल को बना एकदम पूरा करके। इस बार हो गया, मेरा राज्य में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बोला मुझे ना 200 करोड़ चाहिए उस फंड के लिए। केजरीवाल बोलेगा नहीं मुझे पंजाब में 300 करोड़ देना है। बोलेगा मैं ना मेरा समर्थन उठा लूँगा। फिर क्या करेगा, 5 साल नहीं टिकेगा तो भुगतेगा कौन, जनता। 7,000 करोड़ खर्चा हो जाएगा एक इलेक्शन में। अगर ऐसे सारे जो लुट के इधर लूटूँ उधर लूट, अगर मान के चलो मेरा बेटा ने चोरी कर लिया और आपने जाके बोला, केजरीवाल ने जाके बोला भाई तुम्हारा बेटा ने चोरी करा, मैं वो करो, मैं तो समर्थन उठा लूँगा भाई, मेरा बच्चे को बचाना तुम्हारा काम है। और मोदी जी अकेला है, क्या कर लेगा, सारे का सारे। यही होना चाहिए। तो मुझे एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताओ आप। मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्टी उठ के जो इकट्ठी हुई है, सारी की सारी पार्टी ये जीत गई, तो आप पहले मुझे एक चीज़ बता दो, इनमें से प्रधानमंत्री कौन होगा? आप ही बताइए। हाँ, नहीं, केजरीवाल जी ने दावा कभी नहीं किया कि हम प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आप क्या सोचते हैं, हाँ आप क्या सोचते हैं कि 140 करोड़ के देश में एक भी आपको काबिल नहीं मिलेगा इनमें? सारे काबिल हैं, मैं बोल रहा हूँ। फिर जो प्रधानमंत्री भी बन सब जाएगा। काबिल आपस में लड़ने लगे हैं तो फिर वही हाइपोथेटिकली है, आप कह रहे हैं कि लड़ने लग गए। देखिए, आपकी तरफ से भी बयान आया था कि केजरीवाल को बना दो, उधर कोई अखिलेश का समर्थक बोल देता है कि उन्हें बना दो। चलो जो वॉलंटियर्स है उनकी इच्छा रहती है कि उनका नेता आगे बढ़े, वो सबकी इच्छा है। अब कांग्रेस ही कहेंगे कि राहुल गांधी। ये पूछ रहे हैं कि कोई एक चेहरा बता दीजिए। बता दो आप। वो चेहरा हो जाएगा डिसाइड, वक्त बता देगा उसमें। पब्लिक को तो पहले ही रिजल्ट चाहिए ना, सामने चाहिए। वो भी हो जाएगा इलेक्शन से पहले, वो सब वही तय करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। आज थोड़ी इलेक्शन, कोई चेहरा ही नहीं है, आ जाएगा, चेहरा भी आ जाएगा। मैडम हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो सरकार बननी नहीं है, अगर बन भी गई ये 6 महीने से ज़्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि इनमें आपसी फूट तब होगी जब एक पीएम चुनने तक, पहली बात तो वही फूट हो जाएगी। दूसरी बात, सरकार चलने वाली नहीं है। वो कहेगा मुझे ये फंड चाहिए, वो कहेगा मुझे वहीं पे यूथ बजेगा, तो 6 महीने से चल नहीं पाएगी सरकार, गारंटी से कहता हूँ। आप ये कहते हैं कि बीजेपी मोदी को सारे ईमानदार समझते हैं, मोदी जी को ईमानदार कहते हैं, तो पीएम केयर का उन्होंने क्यों उसको जांच से, उससे सीएजी से बाहर रखा है, कैग से क्यों बाहर रखा है उसको, क्यों उसकी पता नहीं कर सकते आपके उसमें कितना फंड है, कहाँ से आया? चाइनीज़ कंपनी वहाँ पे फंड दे रही है पीएम केयर फंड में, तो वो कहाँ जा रहा है पैसा, किसका पैसा है, किसी को पता है? चाइना हमें आंख दिखा रहा है, वो चाइनीज कंपनियों से पैसे ले रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि मोदी जी ईमानदार है। ट्रस्ट में उन्होंने पैसा डाला था, उसकी आज तक भी जांच हो रही है, उसकी आज तक भी जांच हो रही है। देखो चाइनीज का तो ये है कि चाइनीज का तो यहाँ पे अब इंडिया में कुछ है ही नहीं। इस बार दिवाली पे भी आप देखोगे तो इंडियन ही बन गए, ठीक है। झालर की मैडम, फिर आप ना नहीं आप ना गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं मैडम। बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट में राजीव गांधी को फंड करती थी, इनकी ट्रस्ट को फंड करती थी चाइनीज कंपनी। लाल बहादुर शास्त्री भी उस टाइम पे मरा, तब भी वहाँ पे फंड हुआ था। आज तक जांच हो रही है, क्लियर ही नहीं हो पाए।